एजुकेशन की जो कोई बात करे वो सब एंटी नेशनल। इनके E20 इथेनॉल के प्रोजेक्ट पे बात करे वो एंटी नेशनल। मोदी जी 2014 में आए थे तो उन्होंने क्या बोला, ना मैं कभी धर्म की राजनीति करूंगा ना करने दूंगा। सबसे ज्यादा तो ये लोग कर रहे हैं, यूपी में इनकी सरकार ही होगी चीज बोलते हैं कि इनको मैं बाहर उठा के फेंक दूंगा। अगर मैं यही बात पाकिस्तान, हिंदुस्तान ये सब करने लग जाऊँ तो मुझसे बड़ा देशभक्त तो कोई नहीं है। हाँ, कट्टर वाजपेयी बन जाऊँ मैं। हम अंधभक्त नहीं है, हम खाना खाते हैं। सही गलत का फैसला पता है कि हम इतने पढ़े लिखे तो हैं। हम धर्मेंद्र प्रधान जी बता रहे हैं कि ये एंटी नेशनल है सारे यहाँ पे। अंधभक्त बचे इस देश में, अंधभक्त बचे, अंधभक्त बचे जो सिर्फ इस देश के वासी हैं, क्योंकि स्टूडेंट को तो उन्होंने एंटी नेशनल घोषित कर दिया। एजुकेशन की जो कोई बात करे वो सब एंटी नेशनल, ठीक है। इनके E20 इथेनॉल के प्रोजेक्ट पे बात करे वो एंटी नेशनल। पानी की जो क्राइसिस हो रही है उस पर जो बात करे वो एंटी नेशनल। हाँ, अगर मैं यही बात पाकिस्तान, हिंदुस्तान ये सब करने लग जाऊँ तो मुझसे बड़ा देशभक्त तो कोई नहीं है। लेकिन मैं कट्टर वाजपेयी बन जाऊँ, मैं RSS का भगत बन जाऊँ पूरा मैं, तो मुझसे बड़ा देशभक्त तो कोई नहीं है। लेकिन अभी मैंने विद्या के बारे में बात कर दी तो मुझसे बड़ा एंटी नेशनल कोई नहीं है। और ये धर्मेंद्र प्रधान जी बता रहे हैं कि ये एंटी नेशनल है सारे यहाँ पे, तो मतलब यहाँ पे सब अनपढ़ हैं और सब एंटी नेशनल है। मतलब कुछ तो किस आधार पे कहा है धर्मेंद्र प्रधान ने? ये शिक्षा मंत्री हैं, ऐसी बातें इनकी जुबान पे शोभा देती है। ये कभी शिक्षा के बारे में बात तो नहीं करते, लेकिन ये एंटी नेशनल बच्चों को बता रहे हैं। अपने बच्चों को ट्यूटर हेलमेट पे भी आप जाएंगे ना तो कोई एजुकेशनल ट्यूट नहीं दिखेगा। ज्यादातर ट्यूट दिखेंगे किसी को बर्थडे विश करते हुए। मतलब क्या है ये? इनको क्या आधार है? शिक्षा मंत्री हैं ये, एजुकेशन के बारे में बात करनी चाहिए इन्हें, लेकिन की बात कर क्या रही है? एंटी नेशनल, हिंदू मुस्लिम, क्या मतलब है इनका? किस बेस पे शिक्षा मंत्री बने हैं ये? इनका कुछ आधार है? होता है इस मुद्दों पे, इसलिए वो करते हैं। अरे सीधी बात, इनने पैसे दिए हैं, पैसे गर्मी बने हैं। एक चीज बोलना चाहूंगा, मोदी जी 2014 में आए थे तो उन्होंने क्या बोला, ना मैं कभी धर्म की राजनीति करूंगा ना करने दूंगा। सबसे ज्यादा तो ये लोग कर रहे हैं, यूपी में इनकी सरकार ही होगी चीज बोलते हैं कि इनको मैं बाहर उठा के फेंक दूंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। सबसे ज्यादा राजनीति तो ये करते हैं। बंगाल में कह रहे हैं, अरे ये इनके तो भैया मोदी जी ने क्या बोला था, मैं ना धर्म की राजनीति करूंगा ना करूंगा। सबसे ज्यादा तो यही लोग करते हैं भाई, राजनीति कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम राम रहीम और इतने में पाकिस्तान चार चीज छोड़ के चुनाव मेरे को बता दे। 4 चीज छोड़ के, एक हिंदू मुस्लिम, एक बेरोजगारी, एक शिक्षा, एक स्वास्थ्य। एक चीज पे छोड़ के चुनाव जीत दिखा दे, इन बातों पे मुद्दा ले। या फिर बस इनको क्या करना होता है, हिंदू मुस्लिम, ये भाई मुस्लिम है मैं हिंदू, आपस में हमको लड़वाना, बस और कुछ नहीं है। आपस में हमको लड़वा। भाजपा के लोग जो बयान देते लगता है उसका जमीन पे असर पड़ जाता है। हिंदू मुस्लिम के जिस तरह से बयान भाजपा के लोग सर बिल्कुल पड़ता है सर, इनको फायदा होता है। उन्हीं पे पड़ता है जो अंधभक्त होते हैं, जैसे सही और गलत का ज्ञान नहीं है। हम पे बिल्कुल नहीं पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। हम पे ना अब तक पड़ा ना पड़ेगा। हम अंधभक्त नहीं है, हम खाना खाते हैं। लेकिन भाजपा तो चुनाव जीत हमें सही गलत का फैसला पता है कि हम इतने पढ़े लिखे तो हैं हम कि सही और गलत का फैसला कर ले सकते हैं। बिल्कुल नहीं पड़ेगा हम पे। और जी सब जितने यहाँ पे हैं किसी पे फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा सर। बीच में रह रहे थे तो वो बच कैसे गए अभी तक? मुस्लिमों के बीच में रहते अभी तक बोल रहे थे सबसे 35-40 लोगों के बीच में, तो वो अभी तक बच कैसे गए? 70 साल के ऊपर हो गए और सीट छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। दूसरों उनके लिए दूसरा संविधान बना हुआ है क्या? जैसे ये सर कह रहे थे कि जिन बच्चों ने सुसाइड किया है उसमें सरकार का कोई दोष नहीं, उसने खुद से सुसाइड किया। किसका दोष है? आप ऐसा सर कह रहे, सुन लीजिए इनका तर्क। देखिए सबका अलग अलग रहा है, लड़ाई झगड़ा। हाँ, मेरा कहना यह है कि मेरा बेटी अगर एग्जाम दिया है और अगर पेपर लीक हुआ है, उसी टाइम गार्जियन का भी ये जिम्मेदारी बनती है कि बच्चा अगर टेंशन में है उसका उठना बैठने में ध्यान दिया जाए। बच्चा हो सकता है सुसाइड करे, आप बच्चे को छोड़ करके टीवी देखने जाओ, पार्क घूमने जाओ और बच्चे को अकेला छोड़ दो, बच्चे सुसाइड करे, इसका मतलब अब मेंटल हेल्थ की जिम्मेदारी किसकी है? मेंटल हेल्थ की जिम्मेदारी एक सेकंड सुसाइड करने वाले में से आपका कोई था रिलेटिव? सुसाइड करने वाले, एक सेकंड, आपका कोई था? बात सुन लीजिए, मेरा कहने तो दीजिए। कोई था ही नहीं, तभी तो आप ये बात बोल रहे हैं। आपका कोई था नहीं सुसाइड करने वाला। अगर आपका बेटी बेटा कोई सुसाइड करने वाला होता ना तो आप ये बात नहीं बोलते। आप इधर होते उधर नहीं होते, जो ये आप बात बोल रहे हो। टॉक्सिक एजुकेशन के द्वारा मेंटल प्रेशर सुसाइड पे आप कैसा स्टेटमेंट दे रहे हो? मैं आपका मेरा वक्त पूरा करने दीजिए। अगर मान लीजिए जिसका बच्चा गया हो, बड़ा दुख की बात है, मैं उनका दिल का हाल समझ सकता हूँ। लेकिन अगर जब लीक हुआ था ये हल्ला उस टाइम मस्त है तो हो सकता ये सुसाइड रुक जाता। कल को कोई सरकार की जिम्मेदारी है कि नहीं सर, क्या सोच रहे हैं आप? देखो, घर की जिम्मेदारी
गार्जियन का होती है, देश की जिम्मेदारी सरकार को होती है। तो पेपर लीक में सरकार जिम्मेदार हुई ना। हाँ, ये इसमें है। मैं कह रहा हूँ कि उस टाइम हो या अल्लाह करना चाहिए था। हो सकता बच्चे का सुसाइड करने से बच जाता। पता ही नहीं था पेपर लीक। आज का युवा क्या है ना, आज देश के अंदर एक लड़का, एक बच्चा जब होता है ना छोटा, वो पढ़ाई करता है। एक मिनट भैया, एक मिनट। जब बच्चा छोटे उम्र में पढ़ाई करता है, वो एक सपना मन में पालता है। वो सोचता है कि बड़ा होके मैं अपने पिता के लिए, क्योंकि वो अपने गरीब पिता को मजदूरी करते, मेहनत करते देखता है, तो वो सपना मन में पालता है कि मैं अपने पिता का सपना साकार करूंगा, देश की सेवा करूंगा, डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा। लेकिन आज का जो युवा है वो डिप्रेस होकर सुसाइड कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि जो बचपन में बच्चा वो सपना देखता था अपने पिता के बुढ़ापे की लाठी बनने की, वो आज उस बाप के कंधों का बोझ बन के रह गया है इस सिस्टम के फेलियर की वजह से। इस सिस्टम का फेलियर क्यों आया? क्योंकि इन लोगों ने बिल्कुल शर्म का पर्दा उतार दिया है, इन लोगों की आंखों में पानी नहीं बचा है। अरे आप एक बात बताइए, जो बच्चा रात दिन मेहनत कर रहा है, आप उस बच्चे की हालत समझिए। वो पढ़ाई कर रहा है, 12-12, 15-15 घंटे लाइब्रेरी जाता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है? उसके पिता रात दिन मेहनत मजदूरी करने के बाद उसको कहीं से पैसा अरेंज करते हैं, पूरे जीवन की तमाम पूंजी उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं, लेकिन पता चलता है कि कोई अनवर्दी पीपल आके उसकी सीट खा जाता है। क्यों खा जाता है? क्योंकि कोई अमीर रईस ज़्यादा बाप आता है, 30 लाख 40 लाख बोली लगा के, और उसके भविष्य को, उसके सपनों को पैसों में खरीद लेता है। तो पैसों में खरीदना है, अगर सरकार को ये चीज़ें ही करनी है तो डायरेक्टली आप बोल दो ना कि हम लोगों को तो सिर्फ पैसों में ही सीटें बेचनी है। तो वो जो बच्चे बचपन से सपना देखते हैं, वो बचपन से सपना देखना तो बंद कर देंगे। आप बात कर रहे हो यहाँ पे जिन बच्चों ने सुसाइड किया है, मैं इनको बोलता हूँ कि इन बच्चों ने सुसाइड किया, लेकिन उन बच्चियों की बात कौन करेगा जिन बच्चियों को अब घर बिठा दिया जाएगा, जिन बच्चियों के पास लिमिटेड टाइम होता है, जिन लड़कियों को घर से बाहर निकलने का मौका नहीं दिया जाएगा, उनको सबको बोलने का हक है, उनका अपना राइट है, मेरा अपना राइट है। पहले उनको लिमिटेड टाइम है। जिन लड़कियों को घर वाले 2 साल का समय देते हैं, जिन्होंने 2 साल के लिए किसी से कर्ज पे पैसा लिया था, अब वो कहाँ से कर्ज चुकाएंगे? अब वो लड़कियां क्या करेगी? उनकी शादी करा दी जाएगी। उन लड़कियों का जब फ्यूचर ही वहाँ से तबाह हो गया, डिस्ट्रॉय कर दिया गया, तो शादी होने के बाद अब उनकी भी तो एक तरह से सुसाइड हो गया उन लड़कियों का, तो उनकी कोई बात नहीं कर रहा। वो पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है, लेकिन उनकी कोई बात नहीं कर रहा। लगता है वर्तमान सरकार में कोई गरीब व्यक्ति का बच्चे का भविष्य बेहतर है या नहीं है? बिल्कुल नहीं है। और देखो इसकी वजह ये है कि हमारा सिस्टम इतना करप्ट है। और आज लोग बात करते हैं सीजेपी बन गई, अभिजीत दीप के आ गया, तो कल को इन्होंने पार्टी बना ली। भैया कोई भी पार्टी बनाए, हम पहली बार जब कोई गलत करेगा हम उससे सवाल पूछेंगे।